हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी ऊपर होती है और हम अक्सर ये सोचते रह जाते हैं कि कोई जीवन में आगे बढ़ा है, किसी ने कुछ अचीव किया है, कोई सफल हुआ है, तो उसके पास वो टैलेंट था, उसके पास वो संसाधन थे, तो वो सफल हुआ है और इसलिए उसने सब कुछ अचीव किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आप टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लगातार काम करना ही वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो हमसे वो भी करा देता है जिसका हमें कभी कभी खुद भी यकीन नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। हमारे लगातार प्रयास वो भी कर दिखाते हैं जो हमें लगता था कि हमारे अंदर उस काम को करने का ना तो टैलेंट है और ना ही नॉलेज है और ना ही संसाधन है। लेकिन जब हम किसी काम पर लगातार फोकस करते हैं, लगातार उस काम को करते हैं, तो वो असंभव भी संभव हो जाता है। और इसके लिए आइए सुनते हैं हम कुछ लोगों की बातें जिन्होंने शून्य से शुरुआत की, लेकिन आज हम सब उनकी सफलता की कहानियों को कई बार बोलते भी हैं, कई बार दूसरों से सुनते भी हैं। साथ नहीं छोड़ किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़। मेहनत करोगे ना तो आपकी आपके पास पास सकते हो लाइफ। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। You cannot just think कि I will not work and luck will follow. You have to create that luck. Believe and work towards it. Luck will automatically follow. Luck will come. मगर मेहनत करें तो हम जीत जाते हैं आखिर में। मेहनत कभी श्रम कभी खाली नहीं जाता। कभी नहीं जाता। कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो किसी भी टैलेंटेड बंदे से आगे जा सकते हो 110%। ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। आज की कड़ी मेहनत हमारी कल की सफलता को लिख देती है। हमें लगता है कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और होता क्या है कि वो थोड़ी देर का आराम थोड़ी देर से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा में बदल जाता है और अक्सर हम उस मोटिवेशन से ही भटक जाते हैं जिसके साथ हमने अपने काम की शुरुआत की थी। याद रखिए, अगर आपने 6 घंटा काम किया है और आप सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटा सो लूँ, तो अब आप उस 7वें घंटे में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले आप आराम करेंगे और फिर आपको उस आराम की खूबसूरती से निकलने में ही बहुत समय लग जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंटली अपने काम पर ध्यान दीजिए और कंसिस्टेंटली अपना काम कीजिए। अब हम जानते हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी को जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कभी कि वो एक दिन इतना बड़ा नाम करेगा और एक छोटी सी बहुत ही गरीबी से शुरुआत करके इतना बड़ा ब्रांड का नाम पूरी दुनिया में बनाएगा। इस बच्चे का नाम है जैक मा। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के झांगझोउ शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था, कमाई बिल्कुल नहीं के बराबर थी, लेकिन इस बच्चे में सीखने का जुनून था। जैक मा को अंग्रेजी बहुत पसंद थी। वे रोजाना साइकिल चलाकर करीब 1 घंटा एक होटल में जाते और विदेशी टूरिस्ट से अंग्रेजी में बात करते थे। बिना किसी मदद, बिना किसी गाइडेंस के इस बच्चे ने बचपन से ही सिर्फ अंग्रेजों से बात कर करके बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख लिया। जैक मा के सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे और उन्होंने इन सपनों को पूरा करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा कोशिश की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जैक मा का जीवन कभी भी आसान नहीं था, उनका जीवन बहुत कठिन था और जब भी वो किसी काम को शुरुआत करते तो उन्हें कई बार सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिली। जैक मा को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार बड़ी परीक्षाएं दी, जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा, सरकारी नौकरी, लेकिन हर बार असफल रहे। लेकिन उन्होंने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। केएफसी में नौकरी के लिए उन्होंने 10 बार आवेदन किया और 10 बार वे रिजेक्ट कर दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 10 बार आवेदन किया, लेकिन हर बार नामंजूर हुआ। 1999 में उन्होंने अलीबाबा की शुरुआत की। 17 दोस्तों के साथ मिलकर अपने अपार्टमेंट से उन्होंने इस छोटे से बिजनेस की शुरुआत की। उनका सपना था छोटे छोटे व्यवसायों को इंटरनेट से जोड़ना और व्यापार का रास्ता आसान बनाना। शुरुआत में न पैसा था न ऑफिस। टीम के साथ छोटे से कमरे में काम करते और जैसा कि होता ही है, कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जैक मा और उनकी टीम ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपने पर डटे रहे। शुरुआती दौर बहुत ज़्यादा वाला कठिन था, लेकिन जैक मा के एक वाक्य ने पूरी टीम का हौसला बनाए रखा और वो वाक्य आज सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और वो वाक्य है, आज का दिन कठिन है, कल का दिन उससे भी बुरा होगा, लेकिन उसके अगला दिन सुंदर होगा। और यही दिखाता है काम की कंसिस्टेंसी की पावर। आप टैलेंटेड कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं,
लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप बिना थके, बिना डिसअपॉइंट हुए, बिना लोगों की बातों से परेशान हुए कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं, तो आपका सफल होना तय है। आपको सफलता देर में मिलेगी या जल्दी मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अपने काम में सफल हो जाते हैं, ये तय होता है। क्योंकि लगातार जब पानी की बूंद भी चट्टान पर पड़ती है तो वो चट्टान भी टूट जाती है। पानी कितना सॉफ्ट है और चट्टान कितनी मजबूत है, लेकिन फिर भी पानी उसे तोड़ देता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत से, और वो ताकत है लगातार कंसिस्टेंटली काम करने की। जैक मा ने अपने इसी फॉर्मूले को अपनाया और बिना लोगों के मजाक उड़ाने या उनके तानों से परेशान हुए बिना अपनी टीम के साथ काम करना जारी रखा। एक छोटे से कमरे से इस इतने बड़े सपने की शुरुआत हुई और इसने दुनिया को व्यापार करना सिखा दिया। लगातार मेहनत, सही सोच और नवाचार के कारण अलीबाबा तेजी से बढ़ी और चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। जैक मा ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया जिसे शुरुआत में कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि ये भी एक काम हो सकता है और एक दिन इतनी बड़ी सफलता में बदल सकता है। जैक मा ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातें यहाँ पर हैं। पहली है, कभी हार मत मानो। हम लोग लोगों की बातों से डरकर हार मान लेते हैं और अपना काम करना छोड़ देते हैं, जबकि कहीं ना कहीं मन ये कह रहा होता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन लोगों की बातों से हम इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम अपने मन की ही नहीं सुन पाते। हार कभी भी ना माने। हार मानने से हम जहाँ पर होते हैं हम वहीं पे रुक जाते हैं और आगे का रास्ता हम अपने आप ही बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। न तो रास्ते कभी ख़त्म होते हैं, न ही मंजिलें कभी किसी के लिए रुकती हैं। मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें ही लगातार चलना होता है, और लगातार चलने के लिए हार मानना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। इसके अलावा कई ऐसे नाम हमने सुने हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अडिग इरादों और लगातार मेहनत से न सिर्फ अपने नसीब को बदल के दिखाया, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता भी दिखा दिया। इन लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, गरीबी, अमीरी या हमारे टैलेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी लगातार मेहनत से, हमारे मजबूत और कभी न टूटने वाले इरादों से सब कुछ बदला जा सकता है। यहाँ तक कि खराब किस्मत को भी बदला जा सकता है। जैसा कि श्री रतन टाटा जी ने कहा, मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ फैसला लिया और उन्होंने कोई नया वेंचर सोचा और उनके आसपास के लोगों ने उसे पूरी तरह से गलत बताया कि ये सफल होगा ही नहीं, या लोग और हमारे बाकी बिजनेस राइवल्स हम पर हंसेंगे। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि जब मैंने फैसला ले लिया है तो मुझे इस काम को अब पूरा करके ही दिखाना है, और अपनी कंसिस्टेंसी और अपने मन के दृढ़ विश्वास से उन्होंने उस फैसले को सही साबित करके भी दिखाया। इसलिए हम सबको भी ये सीखने की और याद रखने की ज़रूरत है कि टैलेंट से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से, परेशानियों से या संसाधनों की कमी से कभी कोई भी काम रुकता नहीं है। काम रुकता है हमारी अपनी छोटी सोच से। अगर हमने इरादा कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम होता ही होता है, और उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट की, बहुत बड़े बड़े संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो हमारे मन की उन दो महान शक्तियों की, जो हर वक्त हमारे अंदर ही होती हैं, बस हम ही अपने आराम करने की लत से उसे बार बार दबाते रहते हैं। और वो दो महान शक्तियाँ हैं, पहली मजबूत इरादा और दूसरी कंसिस्टेंटली काम करने की इच्छा। अगर हमने ये सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस काम को करने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, भले ही लोग मुझ पे हंसें, मेरा साथ दें या ना दें, लेकिन अगर आपके मन ने कह दिया है कि ये काम सही है और इस रास्ते पर आप चल सकते हैं, तो आप ज़रूर उस रास्ते पर चलिए। आराम वो नशा है जो धीरे धीरे हमारे सारे सपनों को मार देता है। अगर हमने 6 महीने लगकर कोई काम शुरू किया, उस काम पर हम काफ़ी आगे भी बढ़ गए, लेकिन अगर हमने एक बार भी ये सोच लिया कि ठीक है 1 महीना 2 महीना आराम कर लेते हैं और फिर से हम काम को शुरू कर देंगे, तो हमारी वो 6 महीने की मेहनत फिर से शून्य में पहुंच जाती है। इसलिए आराम को सबसे बड़ा जहर समझिए। ये वो धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारी ही चीज़ों को हमारे ही लिए बर्बाद कर रहा होता है।
काम करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। काम अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लगातार मेहनत करने से ही हमारे अंदर बार-बार अच्छा काम करने की और काम करने की मोटिवेशन अपने आप आती है। हमें बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा काम ही हमारा मोटिवेशन होता है। इसलिए जब आप भी किसी काम को शुरू करें या आपने कभी महसूस किया है कि मैं कोई भी काम शुरू करूँ वो सफल तो होता ही नहीं, या मैं कितना कब तक आखिर काम करूँगा, इसमें सफलता तो है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपने जो 10 कदम चले, 11वें कदम पे ही सफलता थी, लेकिन आपके अपने मन की निराशा ने और अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि इस छोटी सी इच्छा ने आपको उस बड़ी सी सफलता पाने से रोक दिया। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब इस वीडियो को आपने खुद से रिलेट किया है और ऐसा ही कुछ महसूस किया है जो हमने इस वीडियो में बताया है। आप आज से एक पक्का इरादा करें कि आपके चाहे जो भी इरादे हों, आपका चाहे जो भी लक्ष्य हो, फिर चाहे वो एक अच्छी बॉडी पाना हो, शेप में आना हो, आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं या किसी काम को आपने शुरू किया है, तो उस काम को बिना लोगों के मजाक से डरे, बिना अपने मन के डर से डरे और बिना लोगों के लोग क्या कहेंगे ये सोचे, आप उस काम को करते रहिए। कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोल सकती है जहां आपको अपने सपनों से मिलना है। अपने काम को लगातार करते रहिए। लगातार काम करने से हमारी गलतियां कम होती जाती हैं, हमें और भी मोटिवेटेड फील होता है। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा, काम से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। आप जितना ज़्यादा अटेंशन, अपनी एनर्जी अपने काम को देंगे, आप उसमें उतना ही बेहतर होते जाएंगे और सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपका लगातार काम करना ही आपको आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाता है। इसलिए आराम को हमेशा पीछे रखें और अपने काम को हमेशा आगे रखें। अपने काम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और ये सोचें कि मैं और काम कैसे कर सकूं, ना कि ये कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आपका थोड़ी देर का आराम आपको कई कदम पीछे ले जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने काम पर फोकस करें। आपका काम अगर सही है तो आपकी बाकी सारी चीज़ें अपने आप एक सही जगह पर आ जाती हैं। फिर वो चाहे आपके रिश्ते हों, आपका जीवन हो, आपका घर हो या बाकी कोई भी चीज़ हो। अगर आपका काम सही है, आप अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने आप पर फोकस करते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने आप पर ही ध्यान नहीं देते, हमारा फोकस हमारे काम पर ना होकर कहीं और है, तो बाकी सारी चीज़ें बिगड़ने में भी फिर देर नहीं लगती। वो जल्दी या देर में हमेशा बिगड़ ही जाती हैं और सबसे पहले उसका असर हमारे घर पर दिखाई देता है। अगर हम अपने काम पर ध्यान दें तो बाकी का जीवन और हमारे आसपास के लोगों का जीवन हम निश्चित ही बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस हमारा अपने काम पर होना चाहिए और आराम को हमें हमेशा बाद में रखना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो से आपने थोड़ा भी कुछ अच्छा सीखा है, खुद को इंस्पायर महसूस किया है, खुद को बेहतर महसूस किया है और कुछ नए पक्के इरादों के साथ अपने काम पर फोकस करने का सोचा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।